ब्रज के एक छोटे से गांव में कुंभनदास नाम के एक परम भक्त रहते थे। वे भगवान कृष्ण और राधा रानी के अनन्य उपासक थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। एक बार कुंभनदास जी को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने रघुनंदन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जा रहा हूं। तुम आज ठाकुर जी कृष्ण राधा को भोग लगा देना। याद रखना, जब तक वे भोजन न कर ले तुम वहीं बैठे रहना। रघुनंदन बहुत छोटा था। उसने थाली सजाई और मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह मूर्ति के सामने रख दी। वो हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, प्रभु कृपया भोजन ग्रहण करें। काफी समय बीत गया लेकिन मूर्ति ने भोजन नहीं किया। बालक रघुनंदन रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, मैया, बाबा ने कहा था कि आप भोजन करेगी। अगर आप नहीं खाएंगी तो बाबा मुझसे नाराज होंगे। क्या आपको मेरा बनाया भोजन अच्छा नहीं लगा? राधा रानी, जो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है, उस बालक की मासूमियत और तड़प को देख न सकी। अचानक विग्रह से एक दिव्य प्रकाश हुआ और राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई। उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से रघुनंदन के हाथों से भोजन किया और मुस्कुराते हुए वापस मूर्ति में समा गई। जब कुंभनदास जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि थाली खाली थी। उन्हें लगा रघुनंदन को भूख लगी होगी और उसने खुद खा लिया होगा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कुंभनदास को शक हुआ। एक दिन वे छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि जैसे ही रघुनंदन ने पुकारा, राधा रानी प्रकट हुई और बड़े चाव से भोजन करने लगी। कुंभनदास जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दौड़कर राधा रानी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। राधा रानी को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक बालक जैसी निर्मल भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें लर्निंग बड्स। राधा रानी की भक्ति के कुछ मुख्य नियम। निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी मांग के केवल उनके चरणों में प्रेम की इच्छा रखना। राधा नाम का जाप। ब्रज के संत कहते हैं कि राधा नाम लेने से श्री कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं। दीनता, स्वयं को उनके चरणों की धूल समझना। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाऊं।